हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप और आज मैं इस वीडियो के थ्रू बताएंगे एक्सेल में मैक्रो यूज करके ऑटोमेटिक डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। एक्सेल शीट में देखिए, इसमें दो शीट है। एक में फॉर्म है, डाटा एंट्री फॉर्म है, जैसे डाटा भरकर नेम, जेंडर, स्टेट, मोबाइल नंबर, सैलरी, और जैसे में सबमिट करेंगे नेक्स्ट शीट पर डाटा एंट्री ऑटोमेटिक होते जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस एग्जांपल के साथ बताएंगे जो आप लोग को सीखने की बहुत ही जरूरी है। पहले एक फॉर्म बनाएंगे, जैसे एम्प्लॉय नेम, जेंडर, स्टेट, मोबाइल नंबर और सैलरी। फिर फॉर्म को डिजाइनेबल करेंगे। डिजाइनेबल के लिए जैसे में इसका बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे। फिर जो फॉर्म है, जो डाटा है, डाटा के सामने जो फॉर्म है ब्लैंक बॉक्स में हम इसको बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके फिर हम एक डिजाइनेबल फॉर्म बना दिया, ठीक ना। ये फॉर्म बन गया। फिर फॉर्म को कैसे नीचे, फॉर्म को अगर कोई भी डाटा भरने के बाद हम या सेव या सबमिट करने के लिए हम फॉर्म के नीचे एक सबमिट या सेव बटन बनाएंगे। उसके लिए आप देखिए, मैं ऊपर इंसर्ट टैब पर क्लिक किया। इंसर्ट टैब पर क्लिक करके उसमें शेप वाली ऑप्शन में गया। शेप में जाकर आप देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप ले लिया। शेप लिया और फॉर्म के नीचे ड्रॉ कर दिया। उसमें आप जो शेप है, शेप के ऊपर कर्सर को रख के माउस का राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट में जाके आप अंदर में सेव या सबमिट करके टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद हम इसको अच्छी तरह अलाइनमेंट कर दिया, सेंटर में लाए, इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, बढ़ा के एक हम बटन बना दिया। और ये देखिए, ये कंप्लीट फॉर्म बन गया है। अभी नेक्स्ट शीट पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल फॉर्म में जो फॉर्म में हमारे को जो हेडिंग बनाया है, जैसे एम्प्लॉय नेम, जेंडर, जो भी लिखा है उसको हम नेक्स्ट शीट में हम उसको हेडिंग के अनुसार रखेंगे। हेडिंग के लिए आप देखिए वो हॉराइजेंटली बनाएंगे। हॉराइजेंटली रखने के लिए आप जो हम डाटा लिखा हो, जैसे एम्प्लॉय नेम, जेंडर, जो भी है उसको पहले सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद शीट 2 में आया, जिसमें हम मास्टर डाटा, जिसमें मतलब जो भी फॉर्म का डाटा है वो ऑटोमेटिक इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट शीट में जैसे मैं फर्स्ट सेल में क्लिक किया करके आप इसको शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट V करके, या माउस का राइट क्लिक कीजिए। करने के बाद पास्ट स्पेशल में क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें नीचे देखिए ट्रांसपोज करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें टिक करके ओके प्रेस कर दीजिए। आप जो भी डाटा बनाए वो हॉरिजॉन्टली इस फॉर्म में आपका फिल हो गया, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्म बन गया और नेक्स्ट में आपका एक मास्टर डाटा के लिए एक फॉर्मेट बन गया। अभी जैसे में फॉर्म में डाटा एंट्री करके सबमिट पर क्लिक करेंगे, फॉर्म में सभी डाटा रिमूव हो जाएगा और टेबल फॉर्मेट में एक के बाद एक ऑटोमेटिक आते जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए हम मैक्रो यूज करना होगा। इससे पहले मैं फॉर्म पर डाटा फिट करेंगे। एम्प्लॉय नेम लिखा, फिर जेंडर, क्या जेंडर है, मेल फीमेल लिख दिया। उसके बाद स्टेट लिखा, फिर मोबाइल नंबर लिखा और लास्ट में सैलरी कुछ भी XYZ लिख दिया। अभी मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आप देखिए, जैसे अभी मैक्रो हम लोग कैसे यूज करेंगे। अभी मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर आप देखिए बार में आप डेवलपर, आपका अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में डेवलपर टैब अगर एनेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, आप ऊपर बार में आप माउस का राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप जैसे रिबन पर राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए नीचे कस्टमाइज रिबन करके एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में आप देखिए अगर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आप जैसे डेवलपर करके मतलब ऑप्शन है, उसमें अगर आप टिक है तो आपका डेवलपर टैब एनेबल है, अगर टिक नहीं है तो उसको टिक करके लास्ट में ओके प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ओके करेगा आपका रिबन में डेवलपर टैब आपका एनेबल हो जाएगा। डेवलपर टैब एनेबल होने के बाद आप देखिए अब बार में आप मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो करके एक ऑप्शन आएगा, जिससे हम डाटा भर दिया। भरने के बाद हम रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर दिए।
रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उसमें मैक्रो का नाम रखना है। मैं लिख दिया सबमिट अंडरस्कोर डाटा लिख दिया, इसमें स्पेस नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, इसमें शॉर्टकट की भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट की नहीं रख रहे। और नीचे वर्डबुक ही रहने दीजिए और लास्ट में ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस कर दिया तो आपका मैक्रो का जो नाम है वो आपका रीनेम हो गया। अभी मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है, हम जो भी एंट्री करेंगे वो रिकॉर्ड होते जाएगा। अभी जो फॉर्म में डाटा है उसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल सी से या माउस का राइट क्लिक करके कॉपी किया और शीट 2 पर आया। इसमें टेबल पर जो टेबल के साइड है, जैसे टेबल बना है, टेबल के आपका एकदम राइट साइड में जो ब्लैंक सेल है उसमें आप क्लिक किया, उसमें कर्सर को क्लिक किया, फिर कंट्रोल की प्रेस किया। कंट्रोल की प्रेस करके आपका जो डाउन एरो मार्क है, जो डाउन एरो की है उसको प्रेस करें। उसको प्रेस करते कलम के एकदम नीचे जो लास्ट सेल है इसमें आ गया। फिर कंट्रोल की प्रेस करके मैं लेफ्ट एरो को प्रेस किया, फिर कलम के एकदम लेफ्ट में आ गया। लेफ्ट में आके फिर कंट्रोल की प्रेस करके आप एरो को प्रेस किया। आप एरो को प्रेस करके आपका सबसे फर्स्ट सेल में आ गया। फर्स्ट सेल के आने के बाद अभी जो बार में है ऊपर देखिए यूज रिलेटिव रेफरेंस वाली एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक किया। क्लिक करके फिर नीचे वाली पर कर्सर को रखे, जैसे फर्स्ट सेल में क्लिक हो रखा उसको नीचे वाली सेल पर हम कर्सर को रखा और फिर हम यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इससे एंट्री जो डाटा एंट्री होगा इस फॉर्मेट में, तो ये एक के बाद एक होते जाएगा। अभी माउस का राइट क्लिक किया, पेस्ट सेल पर गया, फिर नीचे ट्रांसफॉर्म पर टिक करके ओके प्रेस किया और जो कॉपी किया था वो फॉर्मेट आ गया। अभी जो डाटा एंट्री फॉर्म में हम शीट 1 में जो भी डाटा फिल किया था वो हम डिलीट कर दिया और ऊपर जो मैक्रो हम रिकॉर्ड कर रखा था उसको स्टॉप रिकॉर्ड करके हम क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी सबमिट बटन पर मैक्रो असाइन करेंगे। मैक्रो असाइन करने के लिए अब देखिए सबमिट बटन पर कर्सर को रखा, फिर माउस का राइट क्लिक किया और असाइन टू में क्लिक कर दिया। असाइन टू में क्लिक करते एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें नीचे देखिए सबमिट डाटा अंडरस्कोर डाटा करके ऑप्शन है, उसमें क्लिक करके मैं ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस कर दिया तो अभी ये जो मैक्रो है ये ऑटोमेटिक असाइन हो गया। सबमिट बटन पर एक हार्ट का निशान आएगा। अभी हम जैसे फॉर्म पर डाटा एंट्री करेंगे, जैसे नेम लिखा, फिर जेंडर लिखा, फिर स्टेट लिखा, फिर मोबाइल नंबर लिखा, फिर सैलरी लिखा और लास्ट में जैसे मैं सिर्फ सबमिट पर क्लिक किया तो ये फॉर्म आपका ब्लैंक हो गया और जो फॉर्म में हम लोग डाटा भरा था वो फॉर्म ऑटोमेटिक शीट 2 पर फॉर्मेट में एक के बाद आ गया, ठीक है। तो इससे आप फॉर्म भर के आप ऑटोमेटिक डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं मास्टर डाटा पर, ठीक है ना। फिर एक एग्जांपल के लिए डाटा एंट्री करेंगे, जैसे नेम, जेंडर, स्टेट, मोबाइल नंबर, सैलरी और सबमिट पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक टेबल पर डाटा फिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम डाटा एंट्री फॉर्म बनाकर मैक्रो यूज करके इजीली डाटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल स्किल को बढ़ाइए और एक्सेल में जो स्पीड है आप वो भी आप लोग का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आप एक एक्सेल यूजर है तो आपको डाटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाना है, मैक्रो यूज कैसे करना है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर लास्ट में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और अभी तक आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।